नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नापी की ज़मीन नापी की एक महत्वपूर्ण इकाई के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि कैसे कट्ठा में नापा जाता है, कैसे जरीब से कट्ठा में नापा जाता है, कैसे जरीब से बीघा में नापा जाता है, बीघा क्या है, कट्ठा क्या है, हेक्टेयर क्या है, एकड़ क्या है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देखते हैं जरीब क्या है। जरीब क्या है? तो दोस्तों, जरीब एक जमीन नापी करने का यंत्र है जिससे हम लोग जमीन का लंबाई चौड़ाई नापते हैं। तो एक जरीब में 100 कड़ी होता है। ठीक है, आज हम सिर्फ जरीब कड़ी में बात कर रहे हैं, तो कोई फीट कोई इंच ये सब कुछ नहीं बात करेंगे, सिर्फ कड़ी के बारे में जानेंगे और कड़ी के बारे में समझिए, जो कड़ी से कैसे जमीन नापा जाता है। ठीक है, तो एक जरीब में 100 कड़ी होता है, यानी 100 कड़ी मिला के एक जरीब होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं से एक प्लॉट है, ऐसे मान लीजिए एक प्लॉट है। अब हमको यहाँ से यहाँ तक इस मेड़ को नापना है, तो यहाँ से यहाँ तक जो एक जरीब पूरा हो जाएगा वो 100 कड़ी होगा, अर्थात एक जरीब में 100 कड़ी होता है। अब देखिए, कुछ ऐसी बात है जो नापने से पहले समझना जरूरी है, जो हमारे के बेसिक ज्ञान में आता है। तो दोस्तों, इसको आप लोग समझिए, वीडियो को देखिए। बिना देखे हुए आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए, छोड़ के मत जाइए, नहीं तो आप लोग मिस कर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बात, अब जो बात है उसको समझने और याद करने वाली बात है, और जो भी बात होगा, जो भी हम बोलेंगे उसको आपको हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक जरीब में 100 कड़ी होता है, और कड़ी कड़ी को गुना करते हैं। जैसे मान लीजिए कड़ी और कड़ी को गुना करेंगे, कड़ी गुने कड़ी बराबर होता है वर्ग कड़ी। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए 10 कड़ी और 10 कड़ी को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100 वर्ग कड़ी। देखिए, वर्ग कड़ी यहाँ जानना इसके लिए जरूरी है क्योंकि जो भी रकबा, जो भी क्षेत्रफल निकलता है वो हमारा वर्ग कड़ी में निकलता है। इतना तक तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसमें समझने वाली बात आता जाएगा। अब देखिए, जो एक बात बहुत ही याद करने वाला है, जो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा या लिख के रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा, ये याद रहना बहुत जरूरी है। तो देखिए, यहाँ तक तो समझ गए। आज हम कोई फीट मीटर किसी भी चीज का बात नहीं करेंगे, कड़ी पे है तो सिर्फ कड़ी का बात करेंगे, यानी जरीब का बात करेंगे। ठीक है, तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जो 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमल होता है। कितना होता है? 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमल हुआ। इसी तरह से दो डिसमल के लिए कितना हो जाएगा, यानी जितना डिसमल लेना है उतना से हम 1000 में गुना करते जाएंगे, वो हमारा डिसमल होता जाएगा। अब एक चीज और याद रखने वाली बात है, जो आप लोग ये याद रखिएगा, जो एक डिसमल में 4.587, ये एग्जैक्ट है दोस्तों, 4.587 धूर होता है। ठीक है, देखिए सब जगह का डिसमल में अलग अलग होता है। अब कहाँ क्या होता है तो नहीं पता। हम बिहार में हैं, बिहार के दरभंगा जिले से हैं, तो दरभंगा में एक डिसमल बराबर 4.587 धूर होता है। ठीक है, इस बात को समझिए थोड़ा गौर से। अब देखिए, 1000 वर्ग कड़ी बराबर एक डिसमल बराबर 4.587 धूर होता है। अब हमको ये दो चीज अगर याद है तो इससे हम निकाल सकते हैं, जो एक धूर में कितना वर्ग कड़ी होगा। ठीक है, कितना क्या निकालना है, जो एक धूर में कितना वर्ग कड़ी होगा। अब उसको निकालते हैं। देख लीजिए, एक डिसमल कितना है हमारा, 1000।
ठीक है। 1000 वर्ग करीब में कितना धूर होता है? 4.587 धूर। 1000 वर्ग करीब बराबर 1 डिसमल, और 1 डिसमल में धूर होता है 4.587 धूर। तो अगर हम 1 डिसमल यानी कुल वर्ग करीब में 1 डिसमल में जितना धूर होता है उससे भाग दे देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा जो 1 धूर में कितना वर्ग करी होता है। तो भाग दे के देखिए, जो 1000 भागा 1000 भागा 4.587 बराबर देखिए 218 आया। तो ये क्या हो गया हमारा? 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है। 1 धूर निकला। तब ये भी आप लोग निकालना समझ गए, जो 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है। अब देखिए एक बात समझिए, यहाँ पे अब धूर में आया तो पहले धूर की बात समझिए। जो फुड़की धुरकी ये सब नहीं चलता है, अब खाली धूर चलता है। तो देखिए एक धूर में 16 कन्मा होता है, या इसको ऐसा लिखिए, जो 16 कन्मा बराबर 1 धूर। ठीक है। अब इसको धूर में समझिए। देखिए 16 कन्मा बराबर 1 धूर हुआ, तो 1 कन्मा में कितना वर्ग करी होगा ये समझ लीजिए। ये भी बहुत बड़ी बात होता है, जो आप लोग ऊपर समझ जाएंगे और नीचे कुछ नहीं समझेंगे। तो इसको समझिए, जो ये याद रख लीजिएगा, जो 16 कन्मा बराबर 1 धूर होता है। ठीक है। तो अब 1 कन्मा में कितना वर्ग करी होगा? 1 कन्मा बराबर कितना वर्ग करी होगा? तो 1 धूर में कितना वर्ग करी होता है? 218, और 1 धूर में कन्मा कितना होता है? 16। तो 218 से हम 16 में भाग दे देंगे, तो हमारा कितना कन्मा होगा? 1 कन्मा में कितना वर्ग करी होगा वो निकल जाएगा। ठीक है। तो देखिए दोस्तों 13.62 वर्ग करी बराबर 1 कन्मा हुआ। ठीक है। 1 कन्मा हुआ। निकालना समझ गए? समझने में कोई दिक्कत? अगर जहां पे दिक्कत हो तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए, पीछे करके देख लीजिए, नहीं तो आप लोग को और कोई ज्यादा दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है। अब देखिए 16 कन्मा बराबर 1 धूर हो गया। एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे तो सब कुछ समझ जाइएगा। अब देखिए बिहार में 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। कितना होता है? 1 कट्ठा। ठीक है। 1 कट्ठा होता है। तो अब 1 कट्ठा में वर्ग करी कितना होगा? ये समझने वाली बात है। जो मान लीजिए कोई कहीं पे पूछ देता है, जो 1 कट्ठा में कितना वर्ग करी होगा, उसको कैसे निकालिएगा? तो देखिए धूर कितना हुआ? 20 धूर हो गया, और 1 धूर में कितना वर्ग करी होता है? जो अभी हम निकाले हैं 218। अब क्या करेंगे? दोनों को गुना कर लेंगे। तो 20 गुने 218 बराबर 4360। 4360 वर्ग करी बराबर 1 कट्ठा हुआ। ठीक है दोस्तों, समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है? सब आसानी से समझ रहे हैं ना? अब देखिए, अब 1 कट्ठा में अब क्या देखना है? जो अब कभी कभी हो जाता है, जो मान लीजिए हमको डिसमल में निकालना है। अगर मान लीजिए वर्ग करी है जो 4360 वर्ग करी है, इसको हमको डिसमल में निकालना है। यहाँ पे निकल गया 1 कट्ठा। 1 कट्ठा ये वर्ग करी हो गया, 1 कट्ठा हो गया कट्ठा दूर में। अब मान लीजिए 4360 वर्ग करी को हमको डिसमल में निकालना है, कट्ठा दूर में नहीं चाहिए। अगर हमको डिसमल में निकालना है तो क्या करेंगे? तो देखिए ये भी सीधा सवाल है, जो सिर्फ खाली गौर से देखिए और समझिए बात को। वर्ग करी कितना है हमारा? 4360। अब देखिए 1 डिसमल में कितना वर्ग करी होता है? तो 1 डिसमल में 1000 वर्ग करी होता है। तो क्या करेंगे? 1000 से भाग दे देंगे। तो देखिए 4360 में
1000 से भाग दे देंगे तो 4.36 डिसमल हुआ। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास बरकरी नहीं है, मान लीजिए 25 धूर जमीन है, ठीक है, 1 कट्ठा का तो समझ गए, इसके लिए हम 25 धूर पे चल रहे हैं। या ऐसे समझिए जो कोई आपको बोलेगा जो 1 कट्ठा 5 धूर जमीन है, 1 कट्ठा 5 धूर जमीन है, इसको डिसमल में बदलना है। ठीक है, इसको डिसमल में बदलना है। तो अब इसको डिसमल में कैसे बदलेंगे, ये देखिए और समझिए। आसान है, काफी आसान है, समझ जाइएगा। लेकिन ये जमीन नापी के बारे में सबसे अहम और बेसिक ज्ञान है। तो देखिए 1 कट्ठा 5 धूर, तो सबसे पहले किसी भी रकबा को अगर हमको कट्ठा धूर में है, उसको हमको डिसमल में बदलना है, तो सबसे पहले उसको हम धूर में ले जाएंगे। अब धूर में कैसे ले जाएंगे, देखिए सबसे पहले कितना है 1 कट्ठा, तो 1 कट्ठा में कितना होता है, यहाँ हम देखें जो 20 धूर, तो 20 धूर प्लस 5 धूर बराबर कितना हो गया 25 धूर, यानी 1 कट्ठा 5 धूर बराबर हो गया 25 धूर। अब देखिए 25 धूर हो गया तो 25 और 1 डिसमल में कितना जमीन होता है, तो 4.587, तो भागा बट्टा या भागा समझिए 4.587। तो देखिए भाग देखिए 25 भागा 4.587 इज इक्वल टू 25 भागा 4.587 इज इक्वल टू हो गया 5.45, यानी ये जो हमारा निकला 5.45 ये हो गया डिसमल। देखिए कितना आसान है। वैसे बहुत भारी लग रहा होगा आप लोग को, अगर ढंग से देखिएगा, ढंग से समझिएगा तो ये बहुत आसान ट्रिक है। इससे आप सबको समझ, ऐसे लोग ये भी लिख देता है यूट्यूब पे, बहुत वीडियो में हम भी देखे सुने, जो 1 डिसमल बराबर 4.5 दूर, 2 डिसमल 9 दूर, या दूर को गुना करते जाइए। ये एक हो गया रट्टू मत। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, वो करके दिखा रहे हैं, इसमें आपको तरीका आना चाहिए। अगर तरीका आ रहा है तो आप सब कुछ बराबर से समझ जाइएगा। ठीक है। अब देखिए कट्ठा तो हम निकाल लिए, अब चलते हैं बीघा पे। कट्ठा से बड़ा होता है बीघा। तो दोस्तों बिहार में या जहां से हम रह रहे हैं वहां पे 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है। और आप लोग जहां से देख रहे हैं वहां का जितना रकबा जितना कट्ठा का होगा उसके हिसाब से आप लोग हिसाब कर लीजिएगा। ठीक है। तो 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा हम लोग के इधर। ठीक है। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। अब हमको इसको डिसमल में ले जाना है, यानी 1 बीघा को डिसमल में लाना है, तो कैसे लाएं। तो देखिए दोस्तों ये सबसे आसान बात है, सब समझने वाली बात है। आप लोग इतना जान भी गए होंगे अब तक इतना वीडियो में। जो डिसमल में बदलने के लिए सबसे पहले जो हमारा रकबा है उसको हमको धूर में ले जाना पड़ेगा। तो कट्ठा कितना है 20 गुने 1 कट्ठा में कितना दूर होता है 20 दूर। 20 दूर बराबर 1 कट्ठा होता है ना, अभी हम लिखे भी हैं और आप लोग जानते भी होंगे। तो इसमें 20 से गुना कर देंगे, यानी जितना कट्ठा है उसमें जितना धूर होता है उससे गुना कर देंगे। तो 20 बिसंगर 400 धूर हो गया। अब क्या करेंगे, जो 400 में 1 डिसमल होता है 4.587, 4.587। अब देखिए 400 भागा 4.587 बराबर 87.20, 87.20 डिसमल हो जाएगा हमारा 1 बीघा जमीन। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 मोटे मोटे बात बता रहे हैं, उसके बाद ये सीखेंगे जो जरीब से कैसे जमीन को नापा जाता है। ठीक है, क्योंकि आज करी के बारे में है, जरीब से है, तो जरीब के बारे में हम सब कुछ आपको बता देंगे। अब देखिए ये हो गया बीघा तक तो समझ गए। अब एकड़ समझते हैं। देखिए 100 डिसमल बराबर होता है 1 एकड़,
ये सब जगह दोस्तों एक ही जगह चलता है, ये यूपी बिहार कहीं भी हो, ये पूरा जगह। अब एकड़ और हेक्टेयर जो होगा वो सब जगह एक ही जैसा चलता है, ठीक है। तो 100 डिसमल बराबर 1 एकड़ होता है। तो 1 एकड़ में अब जमीन कितना हुआ, ये मन में सवाल उठता है ना। जो 1 एकड़ तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत से जगह हम लोग को भी लोग फोन करके पूछते हैं, कहीं कहीं जो 1 एकड़ है, 1 एकड़ में कितना जमीन होगा, या इसको हमको एकड़ में बदलना है, इतना जमीन को कैसे बदले, ठीक है। तो 100 डिसमल बराबर 1 एकड़ होता है, 1 एकड़ होता है, ठीक है। तो अब 1 एकड़ में जमीन देख लीजिए कितना होगा, 100 गुने डिसमल। डिसमल का मान कितना है, 1 डिसमल का 4.587। तो कितना हो गया, 100 गुने 4.587 बराबर, देखिए 458.7, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया है धूर, धूर हो गया है ना, नहीं हुआ है। अब जो डिसमल को हम 4.58 से गुना किए, तो ये हो गया धूर। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए 400 है, 458 दूर है। तो सबसे पहले जब हम धूर से अगर हम कट्ठा बीघा में परिवर्तित करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं जो बीघा पुरने वाला है कि नहीं। तो दोस्तों पहले यहाँ पे धूर लिख लेंगे, जो 458.7 धूर है, ठीक है। तो 1 बीघा होता है 400 धूर का, ये आप लोग अभी जान चुके हैं। तो इसमें से हम 400 घटा लेंगे, ठीक है। तो बचेगा 158.7। अब 101 बीघा हम घटा लिए हैं, तो 1 बीघा यहाँ पे लिख देंगे, फिर एक डैश दे देंगे। अब बचा कितना, 158, 158 बचा ना, सॉरी 58 नहीं, 158 नहीं, सीधा 58 बचा, ठीक है। 58 बचा, 58.7। अब देखिए 20 धूर का 1 कट्ठा होता है, बीघा तो खत्म हो गया, अब हमको कट्ठा में लेना है। तो 20 एक कट्ठा हो गया 20 दूर, 2 कट्ठा हो गया 40 दूर, 3 कट्ठा हो गया 60 दूर। तो 60 तो ज्यादा हो गया, तो इसमें से हम 2 कट्ठा निकाल लेंगे। 2 कट्ठा बराबर हो गया 40 दूर, और घटाएंगे तो हो जाएगा 18.7। तो यहाँ पे हम 2 कट्ठा लिख देंगे। अब धूर की बारी है, तो कट्ठा तो लगेगा नहीं, तो धूर 18, और अंक में ये 7 है, तो अगर 10 होता तब जाके ये धूर बनता 1। तो मान लीजिए बीच बीचा में है, तो इसको हम लोग 12 कनमा मान लेते हैं। अब दोस्तों ये 12 कनमा ही क्यों हुआ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कभी बता देंगे। अभी फिलहाल जिस चर्चा पे हैं हम उसको चलते हैं। अब देखिए अब आया हेक्टेयर, ठीक है, हेक्टेयर। तो वैसे तो 200 पॉइंट में कुछ आता है, लेकिन आप लोग को याद रखने के लिए सीधा भाषा में समझिए, जो 250 डिसमल बराबर 250 डिसमल बराबर 1 हेक्टेयर होता है, ठीक है, 1 हेक्टेयर होता है। तो अब इसको हम लोग कट्ठा धूर में परिवर्तित करेंगे, तो 250 गुने 1 डिसमल बराबर होता है 4.587 धूर। अब इसको गुना कर लेंगे, तो 250 गुने 4.587 इजिकल टू हो गया 1146.75 धूर। ठीक इसी तरह इसको भी कट्ठा धूर में परिवर्तित कर लेंगे। मान लीजिए हम लिख लिए यहाँ पे 1146.5। अब हम इतना जान चुके हैं, जो 400 धूर बराबर 1 बीघा होता है, तो इसमें से पहले बीघा लगेगा, तो हमको पहले बीघा निकालना है। 4 दूना 800 धूर का 2 बीघा, 4 तिया 1200 धूर का 3 बीघा। तो 1200 तो ज्यादा हो रहा है, तो 3 बीघा तो होगा नहीं, तो हम 2 बीघा निकालेंगे, ठीक है। 800, इसमें से हम 800 घटा लेंगे, ठीक है। 800 घटाए तो यहाँ पे लिखे 2 बीघा। 800 घटा लिए तो कितना बचा, 346.75, ठीक है। अब इसमें से हम कट्ठा निकालेंगे, क्योंकि बीघा तो लगेगा नहीं, 400 होता तो बीघा लगेगा। तो अब हम कट्ठा निकालेंगे। तो देखिए 1 कट्ठा 20 दूर, 2 कट्ठा 40, 3 60, 500, ऐसे ही करके पढ़ते जाइए, तो 17 कट्ठा में हो जाएगा 340। 18 में 307 होता है,
तो इसमें से हम 17 कट्ठा निकालिए यानी 340 धूर निकाल लिए, तो ये बचा कितना 6.75। तो 17 कट्ठा निकाले हैं तो 2 बीघा 17 कट्ठा धूर बचा 6 और ये बच गया दशमलव में 75, तो 12 छक 72, 12 कन्ना। दोस्तों इतना तक तो समझ गए। जो 1 हेक्टेयर बराबर यहाँ से याद रखिएगा 100 डिसमल बराबर 1 एकड़ और 250 डिसमल बराबर 1 हेक्टेयर होता है। अब यहाँ तक तो आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे क्योंकि समझाए हम इतना आसानी से आपको। जो इससे कट्ठा धूर बहुत हुआ बना रहता है। अब दोस्तों सीखते हैं जो जरीब से हम जमीन का नापी कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं जो जरीब से जमीन का नापी कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिए, जो हमको 5 कट्ठा जमीन लेना है, 5 कट्ठा जमीन हमको नापना है, 5 कट्ठा जमीन हमको नापी करना है। तो उसमें कितना करी हम लंबाई ले या कितना करी हम चौड़ाई ले, तो हमारा 5 कट्ठा जमीन पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये प्लॉट है, मान लीजिए ये प्लॉट है। अब इसमें देखिए कितना जमीन कितना करी ये ले और कितना करी ये ले, कितना करी ये और कितना करी ये, तो हमारा 5 कट्ठा जमीन पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 कट्ठा जमीन को हम धूर में बदलेंगे। तो 5 गुने 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, तो 20, तो कितना धूर हो गया 100 धूर। ठीक है, अब 100 धूर को हम बरकरी में ले जाएंगे, तो 100 गुने 1 धूर बराबर 218 बरकरी होता है, तो इसमें हम 218 से गुना कर देंगे। तो 100 गुने 218 बराबर 21,800 वर्ग करी हमको चाहिए 5 कट्ठा में। ठीक है, अब मान लीजिए, समझिए बात को, जो कितना लेना है जो हमको जमीन पूरा हो जाए, 21,800 वर्ग करी अर्थात 5 कट्ठा। ठीक है, 5 कट्ठा। तो मान लीजिए हम इसको 2 जरीब लिए, 2 जरीब, एक जरीब में 100 करी होता है, तो ये 200 करी ले लिए। ठीक है, ये 200 करी ले लिए। तो अब देखिए ये हमारा कितना इसको हम कितना करी तक ये जमीन हम 2 जरीब ले लिए, तो अब इसको देखना है जो हम कितना करी बढ़ाएंगे, कितना करी लेंगे, ये जो हमारा 21,800 यानी 5 कट्ठा जमीन हो जाए। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है ये, जब तक नहीं समझ में आता है तब तक भारी रहता है। अब आज देखिए गौर से, जो 218 और 00 इतना है, इसमें से ये हम 200 लिए हैं, तो 200 से इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, 218 गुने 200 बराबर 218 00 भागा 200 बराबर 109 करी। 109 करी लेंगे अगर ये वाला तरफ ये तरफ, तो हमारा हो जाएगा 5 कट्ठा जमीन पूरा। ये 200 हुआ तो ये भी 200 हो जाएगा और ये भी 109 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम दिखा रहे हैं इसके लिए सबसे सेम लिए, जितना ये लिए उतना हमको ज्ञात करना था, जो ये कितना हुआ होना चाहिए अगर ये हमारा 200 है तो। अब देखिए ये तो इतना तो कर लिए, अब इसको हमको चेक करके भी देखना है। जो आप लोग के मन में डाउट होगा, जो हम अंदाज से कुछ ले लिए 5 कट्ठा जमीन होगा कि नहीं होगा, तो चलिए इसको हम चेक करके भी दिखा देते हैं। दोस्तों चेक करने के लिए इसको हमको रकबा निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं। तो जमीन नापी करते वक्त बहुत से लोग आपको आमने सामने को बुझा आपको बोलते हैं, जोड़ने के लिए, औसत करने के लिए, जोड़ देने के लिए, आधा करने के लिए, कुछ औसत निकालने के लिए, वो भी सही है एक तरह से। लेकिन जमीन का नापी है, तो जमीन का नापी है तो आप जमीन के नापी के हिसाब से चलिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हमको ये देखना है प्लॉट का, ये जो हमारा पूरा की नहीं, तो इसमें सबसे पहले देखना है जो उत्तर कौन है। तो उत्तर कैसे समझिएगा, जो मान लीजिए इस पे बोर्ड पे बना हुआ है ऐसे, तो उत्तर कौन सा होगा।
तो नक्शा पे या आप लोग कभी फील्ड बनाइएगा, फील्ड बुक बनाइएगा कागज पे, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो उत्तर की तरफ, उत्तर का दिशा होता है वो सबसे ऊपर होता है। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ है हमारा, तो ये हो गया उत्तर। अब जो नीचे की तरफ रहता है वो हमारा दक्षिण होता है। नक्शा में भी जो नीचे की तरफ रहता है वो दक्षिण रहता है। अब उत्तर, मान लीजिए हम उत्तर की तरफ ऐसे खड़े हो गए, ये हमारा उत्तर नहीं है तो उत्तर ऐसे खड़े हो गए। अब जो हमारा दायां हाथ होगा ये पूरब होगा, और जो बायां हाथ होगा ये पश्चिम होगा। ठीक है, इतना तक तो समझ गए। ये दिशा का ज्ञान रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप अभी फील्ड पे काम नहीं कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मान लीजिए बोर्ड पे दे रहे हैं तो इसको इसको औसत औसत कुछ भी जोड़ के कर देंगे हो जाएगा। लेकिन जब इसी चीज को हमको नक्शा पे करना होगा, तो नक्शा में दिशा का ज्ञान जरूरी है। जो हम उत्तर की तरफ चल रहे हैं कि दक्षिण की तरफ चल रहे हैं, ये मेर हमारा किधर जा रहा है, वो मेर किधर जा रहा है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे चलिए अब इसका रकबा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जो सबसे पहले हम उत्तर यानी ऊपर वाला भाग लिखेंगे 200, फिर उसके ठीक नीचे दक्षिण लिखेंगे, यानी उत्तर के सामने जो चीज है ठीक उसी तरह यहाँ पे लिख लेंगे, नीचे भी 200। अब देखिए दोस्तों, दोनों को जोड़ लेंगे तो 400, फिर दोनों को आधा कर लेंगे तो 200। इसी तरह से फिर पूरब लिखेंगे 109, और फिर पश्चिम लिखेंगे 109। दोनों को जोड़े 218, फिर दोनों का आधा किए तो 109। अब क्या करना है, जो जो दोनों को जोड़ के, उत्तर दक्षिण को जोड़ के फिर आधा हुआ, फिर पूरब पश्चिम को जोड़ के जो आधा हुआ उसको गुना करना है। तो 200 गुने 109 बराबर कितना हो गया? 21,800 वर्ग करी। देखिए हमको 21,800 वर्ग करी चाहिए था, 21,800 यहाँ भी पूरा हो गया, तो इसका मतलब समझ गए होंगे जो पूरा पूरी सब कुछ सही है। अब देखिए, अब अगर इस रकबा को हमको डिसमल में ले जाना है, ठीक है, इसको हमको डिसमल में ले जाना है, तो क्या करेंगे? कुल रकबा है कितना? 21,800। अब एक डिसमल बराबर, हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी सीखे हैं जस्ट, 1,000 वर्ग करी होता है। तो इसमें हम 1,000 से भाग दे देंगे, तो 21,800 भागा 1,000 कितना हो गया? 21.8 डिसमल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 21.8 डिसमल हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से कभी भी कहीं भी जो रकबा निकालना है, कुछ भी निकालना है, करी क्या है, उसको कैसे नापा जाता है, 2018 वर्ग करी ये क्या हुआ, ये सब क्या हुआ, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए, ये तो 21.8 डिसमल हो गया। अब इसको चेक भी कर लेते हैं। जो एक डिसमल में हम पढ़े थे, जो एक डिसमल बराबर 4.587 धूर होता है, तो इसको हम गुना करके देखते हैं। जो 21.8 गुने 4.587 बराबर 99.99 यानी 100 धूर हो गया। 100 धूर, 100 धूर कितना हुआ? 5 कट्ठा। अब इसको भी देख लेते हैं। जो ये हमारा 21,800 वर्ग करी है, 21,800 वर्ग करी है टोटल रकबा, और 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है। ठीक है, तो इसमें हम भाग दे देंगे। जो 21,800 भागा 218 बराबर ये भी 100 धूर हो गया। दोस्तों, इतना आसान था सब कुछ समझने में। अब हमको लग रहा है जो आप लोग कभी भी डिसमल क्या है, एकड़ क्या है, कैसे नापें, औसत कितना लें, ये सब समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।